सलमा बीबी आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये सारे साथी एक तस्दीक कर रहे हैं, सलमान राजा साहब भी कह रहे हैं, और वो सारों का एक जो जोर वाला लफ्ज़ है ना, वो है पुरअमन एहतजाज। तो पुरअमन एहतजाज तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसके ऊपर क्या पार्टी बैन होनी चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अगर वो वाकई पुरअमन होता तो ना ये बात हो रही होती, ना बगावत की होती, ना किसी पाबंदी की होती, लेकिन वो नहीं हुआ ना। अब ये बातें इतनी सिंपल है नहीं। पहले तो मैं राजा साहब की जो उन्होंने चीज़ें बताई, उससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा, वो मैं बताना चाहती हूँ। जो तस्वीर का एक दूसरा रुख है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जब उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने 1 साल बाकायदा निकाले जाने के बाद उन्होंने एक पूरी कैंपेन की। वो हर मुख्तलिफ 80 के करीब उन्होंने जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च किए, जिसके अंदर इस्लामाबाद को आग लगाना भी शामिल है। वो जो है बता दिया गया, कह दिया गया कि हो सकता है उन तक मैसेज ना पहुंचाओ, और उस नासमझी में उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को आग भी लगा दी थी। फिर मीर जाफर, मीर सादिक, फिर चौकीदार, इनको छोड़ेंगे नहीं लोग, ये बाहर निकल नहीं पाएंगे, इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, और इस तरह की। और फिर सो मच सो एक अहम अपॉइंटमेंट जो है उसको, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में को खुल के कहती हूँ, उस आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रोकने की पूरी कोशिश की। उसके लिए बाकायदा जो है वो पूरा प्लान हुआ। अलवी और मैं मिलके खेलेंगे। अलवी साहब को जो है वो समरी रोकने के लिए भी कहा गया, उन्होंने जो है वो नहीं रोकी, वो एक अलग बात है। सो पेट्रोल बम चले, पुलिस के ऊपर अटैक्स हुए, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गई, ये सब कुछ होता रहा उसी जमान पार्क के बाद, जिसको नोगो एरिया बना दिया गया था। ये इतनी मासूमियत से जब ये बोलते हैं ना, मुझे हैरत होती है कि इनकी मेमोरीज नहीं है, या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कुछ डिमनेशिया का शिकार हैं, या मीडिया ने ये सब कुछ दिखाया हुआ नहीं है। इमरान खान जो है वो बिल्कुल अनटचेबल था। उसको कोई बंदा खासतौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे पिट के आते थे। वहाँ पे पथराव भी होता था, पेट्रोल बम भी चलते थे। और जहाँ तक यास्मीन राशिद की बात की, यास्मीन राशिद की 2 ऑडियोज़ जो है ना वो मौजूद हैं, जिसके अंदर एक के अंदर वो किसी इजाज़ साहब से कह रही हैं कि यहाँ बहुत कुछ हो गया है, अब ये बताएं कि यहाँ रहें कि वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा हाँ वापस आ जाओ, अब लिबर्टी बैठ जाओ, यहाँ जो होना था वो हो गया है। उसके बाद दूसरी उनकी ऑडियो है जिसमें वो अलवी साहब से बात कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि ये जमान पार्क के बाद पेट्रोल बम चलते हैं, यहाँ कोई एक आधा बंदा मर जाएगा, इमरान खान से बात करें, उन्हें कहें कि हमें थोड़ा पीछे हटना चाहिए। अब ये सब भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बावजूद ऑथेंटिक हैं तो आप मेरे से शेयर करें, मैं अभी ऑडियंस ला देता हूं उनकी। आजमा बीबी, अगर वो वेरीफाइड ऑडियोज हैं तो आप मेरे से शेयर करें, मैं अभी टीवी पे चला देता हूं। वो सारे पाकिस्तान ने सुनिए, बिल्कुल आपको भेज दूंगी जी वो। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि उसको एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सुना दी जाए, अगर किसी को याद नहीं। और फिर इजाज चौधरी साहब ने जो विक्ट्री स्पीच की, इजाज चौधरी साहब हमारी पार्टी के तो नहीं है ना, इनके सेनेटर हैं, सिटिंग सेनेटर हैं। उन्होंने अपने बेटे की स्पीच की, हमने कुछ नहीं छोड़ा, जब गमला तक नहीं छोड़ा, हम वहाँ आग लगाए हैं, हम वहाँ सारा कुछ कर रहे हैं। वो क्या था? और फिर वो एक मासूमा और मजलूमा को भी कुछ दिन पहले जो है वो बहुत मासूमियत और मजलूमियत के साथ जो है वो रिहाई दी गई है, उनको लीडर बनाया गया। करने का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला कर लिया इन्हीं इकदाम की बिना पर। देखिए मलिक साहब, ऑप्शन क्या है हमारे पास? अब ये बहुत दूर नहीं जाती है। बन्नू में जो हुआ, हर वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर फसाद पैदा करने की, देखिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो एहतजाज करती हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर गोलियां क्यों नहीं चलती? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के एहतजाज में लोगों के सर क्यों नहीं फटते? दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की जो है वो उसके अंदर गाड़ियां क्यों नहीं फटती? पुलिस वालों की एक आखिरी बात, काबीना इसके ऊपर गौर करेगी तहरीक इंसाफ को बैन करने के ऊपर। अजमा, ये आपका हतमी फैसला है कि कल काबीना इसके ऊपर गौर करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से? जी, मुझे वफाकी काबीना के एजेंडे का तो मालूम नहीं है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बाज नहीं आ रहे, ये बार बार 9 मई प्लान करते हैं। अब ये पहले अमेरिका से जो है वो लॉबिंग फर्म्स हायर करके जो है वो ज़कात और खैरात के पैसों के ऊपर वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रेजोल्यूशन कराया, IMF को खत लिखे। अब जो है वो आज लंदन के अंदर ऐसी बैठक हुई है जिसमें बुरी तरह पिटी है बाय द वे बैठक, जिसमें 20 लोग थे, और उसके अंदर अब जो उनकी नाज शाह साहिबा हैं जो पाकिस्तानी निजाद हैं, उन्होंने कहा बात लंबी हो जाएगी, ब्रेक करीब आ गई है, मैं ब्रेक ले लूं, प्लीज करते हैं आजमा बीबी।